हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आज की कक्षा, आज का विषय आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। कक्षा है छठी, विषय है गणित। और गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 5वां, लेसन नंबर 5, डेसिमल फ्रैक्शन अर्थात दशमलव भिन्न, जिसका तीसरा भाग आज हम समझेंगे। और हमारा आज का जो घटक होगा इस पाठ के अंतर्गत वह है दशमलव भिन्नों में गुणा और भाग की क्रिया। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, हमने इसके पहले क्या जाना अपने 2 लेसन में? हमने जाना दशमलव भिन्न में अंकों का स्थानीय मान। उसके बाद दशमलव भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। और उसके पहले फिर हमने दशमलव भिन्नों का जोड़ घटाना भी सीखा है। तो उसके बाद आज की हमारी जो चर्चा होगी वह प्रमुख 2 बातों पर होगी। पहला, दशमलव भिन्नों का गुणा कैसे होता है, और एक बार गुणा आ गया हमें तो फिर हम दशमलव भिन्नों का भाग भी आसानी से समझ जाएंगे। सीधे सीधे चलते हैं। दशमलव भिन्नों का गुणा और उसका उदाहरण लेकर ही समझेंगे, क्योंकि गुणा भाग बिना एग्जाम्पल, बिना उदाहरण के हम नहीं समझ सकते। चलिए, आपके सामने 2 उदाहरण एक साथ रखे जाएंगे, ध्यान से देखिए। लिखा है 4.3 × 3, 4.5 गुणे 3। इसमें एक दशमलव भिन्न है और एक सामान्य संख्या है बिना किसी भिन्न की। तो अब हमें गुणा करना है इसमें 4.5 में 3 का गुणा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो करना क्या है, पहले दशमलव भिन्न को देखेंगे ध्यान से। वो है 4.5। 4.5 हमने सीखा है दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, उसको बटे में कैसे लिखते हैं। तो जितने अंक के बाद दशमलव है उतना बटा 1 लिखकर 0 लिखते हैं। जैसे 4.5 को हमने 45/10 लिखा, क्योंकि एक अंक राइट साइड से एक अंक यानी 5 के बाद दशमलव था, इसलिए 1 0 नीचे आया। तो हमने बदल दिया इसको साधारण भिन्न में। अब क्या करेंगे, गुणे 3 को भी हम साधारण भिन्न बना देंगे, तो पूर्णांक संख्या को बटे 1 लिखा जा सकता है। तो 3 को हमने 3/1 लिख दिया, समानता के लिए कि दोनों अब ये भिन्न के रूप में हो गए, साधारण भिन्न के रूप में हो गए। अब गुणा कैसे करते हैं साधारण भिन्नों का, ये हमने जाना है। अंश का अंश में, हर का हर में, अर्थात 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 45 और 3 का गुणा होगा। और हर का हर में, हर 10 है और दूसरी तरफ 1 है, अर्थात 10 गुणे 1 हो जाएगा। 10 और 1 का गुणा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, अंश अंश हर हर गुणा हो जाएगा। 45 में 3 का गुणा करेंगे, गुणा करके देखेंगे 135 आ जाएगा। और 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 से कम 10 आ जाएगा। तो यहाँ आया 135/10। अब चूंकि बटा 10 है यहाँ,
यह साधारण भिन्न में है। अब यहाँ पर हमें उत्तर तो दशमलव भिन्न में देना है क्योंकि हमारा दशमलव भिन्नों का गुणा है। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर 135 लिखेंगे, नीचे 1 लिखकर 0 है, तो हम अब इस साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो 1 0 है तो राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 135 का राइट साइड क्या है, 5। 5 को छोड़कर उस अकेले को उसके बाद दशमलव लग जाएगा। तो हो गया 13.5। तो 4.5 गुणे 3 का गुणनफल आया 13.5। है ना आसान सी बात। तो 4.5 गुणा 3 बराबर 13.5। यह हल हुआ। आपने देखा इस उदाहरण को ध्यान से। चलिए हम एक उदाहरण और देखते हैं। 4.5 गुणे 3.5। क्या करना था हमने, शुरुआत कहाँ से करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो दशमलव की संख्या है उसको हम साधारण भिन्न में बनाएंगे, अर्थात बटे 10 या बटे 100 या 1 लिखकर 0 जैसी संख्या लाएंगे। तो 4.5 गुणे 3.5 ये तो प्रश्न ही है, बराबर। अब 4.5 को हम 45/10 कर देंगे क्योंकि यह एक अंक के बाद दशमलव है, गुणे 35 कर देंगे 3.5 को, तो एक अंक के बाद दशमलव था इसलिए बटे 10 यहाँ भी हो गया। गुड, तो ये बन गया साधारण भिन्न। अब हमारा काम क्या रह गया, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा, अर्थात 45 गुणे 35 बटे 10 गुणे 10। अब हम क्या करेंगे, 45 और 35 का गुणा करेंगे। आप गुणा तो आता ही आपको, गुणा करके देख लो कितना आएगा। उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर 1575 बटे 10 में 10 का गुणा करेंगे, 10 10 में 100 आ गया। तो बन गया 1575/100। नीचे 1 लिखकर 2 0 है, इसलिए 1575 में राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे क्योंकि नीचे 100 है, 2 0 है। तो हम 2 अंक छोड़ेंगे, मतलब राइट साइड से 5 और 7 को छोड़कर बीच में दशमलव लगाएंगे। हो गया 15.75। तो 4.5 गुणे 3.5 का गुणनफल आया 15.75। है ना आसान सी बात। तो पहला काम क्या करना है, दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना है, दोनों संख्या को, उसके बाद अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। हमें गुणा आता ही है भिन्नों का, उस हिसाब से हमें फिर अंत में जाकर पुनः साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल देना है। तो ये एक पहला तरीका था, हमने साधारण भिन्न द्वारा उसको बदला। और एक उदाहरण देखते हैं। 4.5 गुणे 1.5 कैसे करेंगे बताइए आप फटाफट। 4.5 गुणे 1.5 ये तो प्रश्न हुआ। अब 4.5 को हम लिखेंगे 45/10 क्योंकि एक ही शून्य आएगा, एक के बाद एक अंक के बाद दशमलव है। ठीक उसी तरह 1.5 को क्या करेंगे, 15/10। बहुत अच्छा। अब आगे का काम, अंश का अंश में गुणा, ऊपर ऊपर 45 गुणे 15, हर का हर में गुणा आएगा 10 गुणे 10 बराबर। तो नीचे 10 गुणे 10 लिख दिया हमने। गुणा करने पर 45 और 15 को गुणा करने पे क्या आता है आपको पता ही है, गुणा करके चेक कर लीजिए, 675। और नीचे 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा। नीचे 100 है, 2 0 है, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 675 में 2 अंक छोड़कर राइट साइड से 5 और 7 को छोड़कर बीच में आ गया, 6 और 7 के बीच में दशमलव का चिन्ह लग गया, 6.75 पढ़ते हैं इसे। तो 4.5 गुणे 1.5 बराबर 6.75। तो ये आपने समझ लिया किस तरह से दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बटे के रूप में लिखकर
गुणा किया हमने। चलिए अब हम इसी प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न वही है 4.5 गुणे 1.5। एक दूसरी विधि से हल करते हैं। यह भी बहुत आसान विधि है, आपको पता है कैसे हल करेंगे। इस गुणा को हम ऊपर नीचे लिखते हैं, जैसे सामान्य तौर पर गुणा लिखते हैं और दशमलव को हम छोड़ देते हैं, यानी दशमलव नहीं लगाते हैं। और वो गुणा करना हमें आता है, बिना दशमलव गुणा तो हमें आता ही है ना, कैसे गुणा करते हैं। तो दशमलव चिन्ह को छोड़कर सामान्य गुणा करना हमें आता है, तो पहले उसी को करते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले 5 का गुणा पहाड़ा 5 में, 5 पचे 25, पूरा 25 लिखेंगे क्या, नहीं, 2 हासिल जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चौक 20 और 2 हासिल, 20 और 2 22, तो पूरा 22 लिख दिया। अब 1 से गुणा होगा, 1 दहाई से, तो इकाई में 0 लिख देंगे पहले। अब 1 से गुणा 5 में, 5 एकम 5, फिर 1 का पहाड़ा 4 बार, 4 एकम 4। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ये एकदम सिंपल साधारण गुणा जैसे हम करते आए हैं। अब जोड़ देंगे, इकाई से इकाई में जोड़ेंगे, 5 आ गया, दहाई में दहाई के जोड़ेंगे, 7 आ गया, 5 और 2 4 और 2 सैकड़े में 6 आ गया, तो 675 आ गया। तो यहाँ 675 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ दशमलव लगाया ही नहीं है, हमने बिना दशमलव का गुणा किया है। अब ध्यान से देखो क्या करना है। अगर हमें अब 4.5 गुणे 1.5, ये हमारा प्रश्न है, ये करना है दशमलव लगा के, तो बिना दशमलव का गुणा हमने जाना है, वही उत्तर आएगा 675, यानी 675 तो आएगा ही, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा ये हमें जानना है। तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव है, पहली संख्या में 4.5 में राइट साइड से 1 अंक के बाद, 1.5 में कितने अंक के बाद दशमलव है, राइट साइड से 1 अंक के बाद। कुल मिलाकर राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव हुए, 1 अंक, 1 अंक, यानी 2 अंक के बाद, 2 अंक हो गया टोटल। तो उत्तर में 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक मतलब 5 और 7 के बाद। तो ये 1 अंक का दशमलव था ऊपर, नीचे भी 1 अंक के बाद दशमलव है राइट साइड से, तो नीचे जो है वो 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 5 7 के बाद दशमलव लगेगा। तो ये ऊपर नीचे रखकर गुणा किया हमने, और इसका प्रैक्टिस हमें ज़्यादा आसान लगेगा क्योंकि हमें इस तरह का गुणा आता है। वैसे दोनों ही आसान है, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वैसा करेंगे। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। 62.32 गुणे 2.5, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिखकर गुणा करते हैं। हमने जैसा प्रश्न है वैसे लिखा और ऊपर नीचे गुणा रख दिया। अब गुणा करते समय क्या ध्यान रखना है, दशमलव को भूल जाना है, मतलब दशमलव के बारे में सोचना ही नहीं है और वैसे ही गुणा कर देना है। तो शुरुआत दशमलव चिन्ह को छोड़कर सामान्य गुणा करते हैं, ये हमने ध्यान में रखना है। तो गुणा 5 से शुरू होगा और फिर 2 में गुणा होगा, 5 दूनी 10, लेकिन 10 तो पूरा लिखेंगे नहीं, एक ही संख्या लिखनी है, तो 1 तो हासिल जाएगा, ये हमको पता है, साधारण गुणा आता है। अब 5 यहाँ 15 और 1 हासिल 16 हो गया, तो 16 नहीं लिखते हैं, 6 ही लिखेंगे और 1 हासिल चले जाएगा। अब 5 दूनी 10 और 1 11, 11 में 1 और दूसरा 1 कहाँ गया, हासिल। अब 5 छक 30 और 1 31 पूरा आएगा, क्योंकि ऊपर गुणा खत्म हो गया। तो 5 का गुणा हमने कर लिया। 5 के बाद अब 2 दहाई का गुणा करना है, तो इकाई में शुरुआत 0 लिखेंगे हमेशा। दहाई से गुणा करना है ना, तो इकाई 0 लिख के ही फिर गुणा शुरू करेंगे। 2 का पहाड़ा ऊपर के 2 में, 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा 3 में, 2 तिहाई 6, फिर 2 का पहाड़ा 2 में, 2 दूनी 4 और 2 का पहाड़ा 6 में, 6 दूनी 12। ये हमने संख्या लिख ली, एकदम सही, एक के नीचे एक। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इकाई में इकाई, दहाई में दहाई जोड़ते जाएंगे। 0, 6 और 4 10, हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, फिर 4 और 1
5, 3 और 2 5, अंत में 1, तो वो 1 भी आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, हाँ, 1,55,080। लेकिन ऊपर अभी दशमलव लगाना बाकी है। दशमलव का क्या तरीका है? दोनों संख्या जो ऊपर है उसके दशमलव के अंकों को देखेंगे कितने अंक के बाद लगा है। तो ऊपर वाले में 2 अंक के बाद है, नीचे वाले में 1 अंक के बाद है, मतलब कुल मिलाकर 3 अंक के बाद दशमलव है। जैसे ये दशमलव आएगा, कहाँ लगेगा? तो दशमलव चिन्ह बताएगा ये 2 अंक, ये 1 अंक, इसका मतलब कुल मिला के 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो हो गया 155.800। यह हो गया गुणनफल। तो गुणा करने के बाद दशमलव लगाएंगे। गुणा करते समय दशमलव चिन्ह का बिल्कुल विचार नहीं करेंगे। अब चलते हैं आपके पाठ्य पुस्तक प्रश्न संग्रह 16 को देखेंगे। पेज नंबर 33 पर है। यदि 317 गुणे 45 बराबर 14,265, तो 3.17 गुणे 4.5 बराबर कितना? ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में क्या लिखा है? 317 गुणे 45 बराबर 14,265, और पूछा क्या गया है? 3.17 गुणे 4.5 बराबर कितना? ध्यान से देखो तो अंक उतने ही हैं दोनों में, है ना। वहाँ भी 3 एक साथ है, नीचे भी 3 एक साथ है। ऊपर 4 5 है, नीचे भी 4 5 है। तो गुणा करने पर अंक तो वही आएंगे, यानी 1 4 2 6 5 ऊपर है तो नीचे भी वही आएंगे, 1 4 2 6 5। हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह दिया गया है मान, उसी हिसाब से करना है। लेकिन फ़र्क क्या होगा? फ़र्क होगा दशमलव चिन्ह का, क्योंकि ऊपर दशमलव चिन्ह नहीं है, नीचे दशमलव चिन्ह है। तो कैसे चेक करेंगे? तो दोनों संख्या के दशमलव चिन्हों को देखेंगे कि वो कितने कितने अंक के बाद है राइट साइड से। तो दशमलव चिन्ह लगाते समय गुणन की दोनों संख्याओं के दाईं और राइट साइड से दशमलव चिन्ह के स्थान को गिनेंगे। फिर कुल मिलाकर जितना आएगा उतने अंक के बाद गुणनफल में दशमलव लगा देंगे। जैसे कि यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव था राइट साइड से, और 3.17 में 2 अंक के बाद दशमलव था। तो कुल मिला के 2 और 1 3 हो गया। तो हमारे गुणनफल में ये जो दशमलव है वो कहाँ जाएगा? 1 अंक, 1 1 2 3 हो गया। इसका मतलब यह 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो पहला 5 6 2 उसके बाद लग गया। इस तरह से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा। तो 14.265 गुणनफल आया। और एक उदाहरण है दूसरा। यदि 503 गुणे 217 बराबर कितना लिखा है? 1,09,151 वाचन करना है। तो 5.03 गुणे 2.17 बराबर कितना? तरीका वही है। दशमलव चिन्ह लगाते समय गुणनफल में क्या करेंगे? गुणे की दोनों जो है गुणन की संख्याओं के दशमलव चिन्ह को गिन लेंगे राइट साइड से, टोटल कर देंगे और उतने अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे राइट साइड से। जैसे ये दिया है प्रश्न में 503 गुणे 217 बराबर 1,09,151। अब दशमलव आ गया, अंक वही है 503 503 217 217। तो इसके गुणनफल में भी 1,09,151 आएगा। लेकिन उत्तर यह नहीं होगा, क्योंकि दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव की संख्या है। तो 5.03 में 2 अंक के बाद दशमलव है राइट साइड से, 2.17 में भी 2 अंक है राइट साइड से। कुल मिला के 2 और 2 कितने हुए? यहाँ 2 अंक के बाद, इसमें भी 2 अंक के बाद, यानी 4 अंक के बाद दशमलव लगना है। तो 4 अंक मतलब पहला 1 2 3 4, तो 9 के बाद दशमलव लगेगा 1 2 3 4।
4 अंक क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि गुणन की दोनों संख्याएं में 2 अंक के बाद है, तो दशमलव लगेगा 4 अंकों के बाद राइट साइड से, मतलब 0 और 9 के बीच में। तो हो गया 10.9151 गुणनफल। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 का पेज नंबर 34 पर शाब्दिक प्रश्न है। वीरेंद्र ने 5.250 किलोग्राम चावल प्रति थैली के हिसाब से 18 थैली चावल खरीदा, तो उसने कुल कितने किलोग्राम चावल खरीदा? यदि चावल की दर 42 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो उसने कितने रुपए दिए? पहला हिस्सा देखते हैं। एक पैकेट चावल जो है वो 5.250 किलोग्राम है उस पैकेट में, और कितना खरीदा? 18 पैकेट खरीदा, 18 थैली। एक थैली में 5.250, तो 18 थैली में कितने चावल होंगे? मतलब हमें वजन और थैली का गुणा करना होगा। तो 5.250 में 18 का गुणा करेंगे। गुणा कैसे करना है आपने अभी सीखा, इसलिए मैं सारा गुणा नहीं बताऊंगा, खाली बॉक्स बनाऊंगा, आपको यहाँ गुणा करके भरना है। किस तरह से कौन सी संख्या कहाँ आएगी व्यवस्थित लिखेंगे और फिर जोड़ेंगे, तो उसका जो उत्तर आएगा वो मैं बताता हूँ। गुणनफल आएगा इकाई में 0, दहाई में 0, सैकड़े में 5, हज़ार में 5, 10,000 में 9, तो 94,500 आया। लेकिन दशमलव ऊपर 3 अंकों के बाद है, 5.250, 18 में दशमलव है ही नहीं, तो ऊपर 3 ही है टोटल, नीचे एक भी नहीं, तो 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब 005 छोड़कर राइट साइड से दशमलव लगेगा। तो 94.500 किलोग्राम चावल वीरेंद्र ने खरीदा। इस चावल में का दाम क्या होगा? तो 1 किलोग्राम चावल 42 रुपये का है। देखो वाक्य में लिखा है, यदि चावल की दर 42 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 1 किलो 42 रुपये का है, तो 94.5 किलोग्राम चावल कितने का होगा? जैसे कि एक पेन 5 रुपये का है, तो 10 पेन कितने का होगा? तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 5 गुणे 10। ऐसे ही यहाँ पर भी है। चावल कितना है? 94.500। 1 किलो चावल कितने का है? 42 रुपये का है, तो गुणा करेंगे तो पूरा दाम निकल जाएगा। गुणा कैसे करेंगे आप ही को करना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है। पहले बिना दशमलव का विचार किए, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ना है, और जो जो संख्या आएगी वहाँ लिखेंगे आप, फिर दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने पर क्या आएगा मैं लिखता हूँ। ऊपर के बॉक्स आप भरेंगे। दशमलव कहाँ लगेगा? ऊपर 3 अंक के बाद है, तो इतना दशमलव लग गया। बाकी 0 है, मतलब ये हो गया 3,969 रुपये पूरे चावल का दाम, है ना। इस तरह से गुणा आप बॉक्स स्वयं अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और भरेंगे। तो गुणा सीख लिया बच्चों हमने। उसी तरह भाग भी है, तो छोटा सा उदाहरण लेते हैं भाग का। हमने अब तक क्या समझा है कि अगर 5/7 में 2/3 से भाग देना है, भिन्नों का भाग, याद कीजिए साधारण भिन्नों का भाग। हम क्या करते थे? पहली संख्या पहला भिन्न 5/7 वैसे ही लिखते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं, और 2/3 का प्रतिलोम यानी उल्टा कर देते हैं, 3/2। जैसे ही हमने भाग को गुणा किया, उल्टा किया, तो उस भिन्न को भी उल्टा कर दिया। दोनों काम साथ में करना है। गुणा किया तो भिन्न पलट दिया, 2/3 को 3/2 कर दिया। अब क्या होगा? 3 और 5 का गुणा, 5 और 3 का गुणा, और 7 और 2 का गुणा। ये हमें आता ही है। हो गया 5 × 15, 7 दूनी 14, 15/14। तो ये हमें आता है साधारण भिन्नों का भाग। क्या करते हैं? गुणा का निशान लगाते हैं बीच में भाग के बदले, और दूसरी जो संख्या है भाजक को उल्टा कर देते हैं, अंश को हर को अंश में बदल देते हैं।
चलिए अब इसी गुणधर्म को ध्यान में रखकर दशमलव भिन्नों का भाग देखते हैं। 6.2 में 2 से भाग देना है। कैसे भाग देंगे? तो पहले क्या करेंगे, 6.2 को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, 62/10। याद आ रहा है ना? दशमलव हटा दिया और नीचे एक जीरो वाली संख्या 10 लिख दिया। भागे 2 को भी हमने बटे में लिखा 2/1। इतना तो हमें आता ही है। अब गुणा में बदलना है भाग को, क्योंकि पहाड़ा तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो 65/10 भाग को क्या कर देंगे, गुणा में बदलेंगे। तो 2/1 को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 1/2 उलट दिया हमने। अब यहाँ पर दशमलव भिन्न है, इसलिए एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि कौन कौन सी संख्या साथ में होगी। तो 62 गुणे 1 एक साथ और 10 गुणे 2 एक साथ। और नीचे जो 10 वाली संख्या अगर अकेली है 10, 100, उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, अकेली है वो। बगल में अब 2 है और ऊपर है 62, यानी 62 में 2 से भाग देंगे। और भाग देने पर या काटने पर कुछ इस तरह से संख्या मिलेगी। 2 से जब 62 में भाग देते हैं तो 31 मिलता है। आप साधारण भाग देकर देखिए। तो ऊपर आ गया 31 गुणे 1, नीचे आ गया 10 गुणे 1, यानी हमें क्या मिला, 31 ऊपर 10 नीचे, 31/10। तो अब इसको हमें दशमलव भिन्न में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उत्तर दशमलव में आएगा। बटे 10 को हम क्या करते हैं, 31 को कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, नीचे 10 है, एक जीरो है, तो एक अंक के बाद, यानी राइट साइड से एक अंक अर्थात एक ही है, तो 3.1 आ गया। तो इस तरह 6.2 भाग 2 का हल आया 3.1। यह भागफल हुआ। तो भाग को, दशमलव भिन्न के भाग को गुणा के रूप में ही हल करते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं। 4.8 भाग 1.2। तो 4.8 को और 1.2 को हम दशमलव हटाएंगे तो 48/10 हो जाएगा और 12/10 हो जाएगा। ये तो आपने सीख ही लिया। अब 48/10 को क्या करेंगे, वैसे ही रखेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे। तो 12/10 को उल्टा कर देंगे। ये भाग करते समय यही करना पड़ता है। अब ऊपर ऊपर की संख्या, नीचे नीचे की संख्या को ध्यान से देखेंगे। तो 48 गुणे 10 और 10 गुणे 12। तो पहले हम 48 और 12 को हल करेंगे। तो 48 में 12 से अगर भाग देते हैं तो 12 चौक 48, 4 आएगा। और नीचे मैंने बताया 10 हो तो छोड़ना, वैसे ही छोड़ देना है, लेकिन ऊपर भी 10 है तो दोनों ही कट जाएंगे। 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऊपर आया 4 गुणे 1, यानी ऊपर 4 ही बचा है और नीचे 1 है, तो 4/1 मतलब 4 ही हुआ। तो 48 4.8 भाग 1.2 बराबर 4। तो इस तरह से दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलकर, फिर भाग को गुणा में बदलकर, दूसरी संख्या का प्रतिलोम लिखकर हम भाग की क्रिया करते हैं। प्रश्न संग्रह 17 पेज नंबर 34 पर यह एक प्रश्न है, उसी को देखते हैं। 17.5 भागे 5 क्या करेंगे, पहला काम याद आया, 17.5 का दशमलव हटाएंगे, 175/10 हो जाएगा, भागे 5/1 हो जाएगा। अब भाग के निशान को हटाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, 5/1 का उल्टा कर देंगे, 1/5 हो गया। अब ऊपर है 175 गुणे 1, नीचे है 10 गुणे 5। 10 को ऐसे छोड़ेंगे, 5 से 175 में भाग देंगे पहले। तो भाग देकर हमें क्या मिलेगा,
काटने पर 5 3 15, 5 5 25 यानी 35 आया। तो ऊपर आ गया 35 गुणे 1, नीचे है 10 गुणे 1, तो 35 ऊपर आया, 35 गुणे 1, 35 एकम 35, नीचे 10 एकम 10, तो 35/10। इसको अब दशमलव में बदलेंगे तो 35 दशमलव में कहाँ आएगा ये दशमलव? एक अंक के बाद, क्योंकि नीचे 10 है तो राइट साइड से एक अंक अर्थात 5 के बाद दशमलव लग गया। इस तरह हमें हल मिला 17.5 भागे 5 बराबर 3.5। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।